पति पत्नी में कितना प्रेम रहता है एक टाइम में, और वही पति पत्नी दूसरे टाइम में उनका प्रेम कहाँ चला जाता है। माँ कितना प्रेम करती है अपने बच्चों से, और वही बच्चे हैं, माँ भी वही है, पर वो प्रेम कहाँ चला गया। पिता भी वही है, बच्चे भी वही है, बहू वही है जिसकी आरती उतारी जा रही थी, और अब वो कहाँ चला गया सब। इसीलिए मैंने कहा ना, ये संसार केवल व्यवहार के लिए है, यहाँ पर कुछ भी अटकने जैसा नहीं है। और हो क्या रहा है, क्योंकि हम प्यार के बसीभूत होकर के षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं और उसमें अटक जाते हैं। फिर क्या होता है, हमारा जो प्रेम सच्चा था वो प्रेम एक जगह रुक जाता है, और नकली लोगों में वो प्रेम फिलो करने लगता है। तो फिर अपने जीवन में नुकसान शुरू हो जाता है, कलेश शुरू हो जाता है। आप सभी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा यहाँ जो सब न दुख में परेशान हो, कलेश में। सब लोगों ने कहीं ना कहीं ठोकर खाई हुई है। सबके जीवन में कोई न कोई ये हादसा हुआ है कि जहां प्रेम किया वहां कैसे हो गया ऐसा। हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हृदय, मैंने कहा ना, ये जड़ है, ये खाली डिब्बा है। इसमें आप जो चाहेंगे वो भरा जाएगा, इसमें पहले से कुछ भी भरा हुआ नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं मेरा पूरा दिल खाली है, अभी तक इस दिल में कोई नहीं समाया। पहली बार केवल आप ही को मैं इस दिल में रख रहा हूं, आपके सिवाय कोई नहीं इस दिल में। पर ये झूठ है, ये सच नहीं था, तो इसलिए गड़बड़ हो गया सब। वैसे तो नमक और मिर्ची दोनों डालते हैं सब्जी में, पर एक डिब्बे में दोनों को रखते नहीं है। अच्छा बोलो, धनिया जीरा हींग डालते हैं कि नहीं सब्जी में? डालते हैं, पर एक ही डिब्बे में तीनों को कहाँ रखते हैं? अरे भाई, उसी में नमक, उसी में मिर्ची, उसी में धनिया, उसी में जीरा, उसी में हींग, और सब सामान मिला करके भर दो एक ही डिब्बे में। एक चम्मच निकाली और डालो सब्जी में, छौंक दो तेल में। तो क्या होगा, तो उससे नुकसान होगा कि मसाले तो वही रहेंगे, पर प्रकार बदल जाने से सब्जी बिल्कुल अच्छी बनेगी नहीं। क्योंकि जीरे का अपना समय है भुजने का, तलने का, सिकने का। लाल मिर्ची जो है वो पहले से ही सूखी पड़ी है, वो जीरे के साथ जाएगी तेल में तो जल के राख हो जाएगी, उसका कोई स्वाद नहीं रह जाएगा। अगर नमक आपने तेल में छौंक दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सारी चीजें डाली जा सकती हैं, पर नमक कोई तेल में डाल करके सब्जी नहीं बनाता। सबसे बाद में पड़ने वाला कोई सामान है तो वो नमक है सब्जी में। आप सब लोग आज से बदल लो नहीं तो तरीका। आज तक जो भी था तरीका ठीक है, पर आज के बाद तरीका सीखो। पूरी सब्जी आपकी जब पकने पे आ जाए, आपको लगे कि सब्जी जो है 99% पक चुकी है, अब उतारने का समय है, तब उसमें नमक डालो। जब सब्जी उतर जाए, नीचे आ जाए, आप प्लेट उठा दें, थोड़ी भाप निकल जाए, तब आप उसमें हरा सामान डालो, हरा पुदीना वगैरह, धनिया वगैरह जो डालना है बाद में डालो। अब ये क्या है, आज ये नया फार्मूला दे रहा हूँ भोजनालय का। आज ये इस फार्मूले को जो अपनाएगा, कल सब्जी में नया रंग पाएगा, नया स्वाद पाएगा, लाभ पाएगा। नमक डालकर सब्जी को पकाने से सब्जी के सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं, सब्जी में कोई तत्व नहीं रह जाता है। महाराज, मूला जो रहता है, मूली के अंदर इतना भयंकर एसिड पाया जाता है, पर काट करके उस पर थोड़ा नमक छिड़क दिया जाए और मूली को रात में रख दिया जाए छलनी में, तो रात रात में मूली नमक की वजह से अपना आधा पानी अपने आप ही निचोड़ देती है, उसे हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है। नमक की वजह से इतना पानी मूली से निकल जाता है कि मूली के जितने भी दोष हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। फिर वो मूली सुबह सुबह खा ली जाए तो आपकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी, थायराइड खत्म हो जाएगा, बवासीर खत्म हो जाएगा, भगंदर खत्म हो जाएगा, पाइल्स खत्म हो जाएगा, फिस्टुला खत्म हो जाएगा। इतनी बीमारी मूली से ठीक हो जाती हैं अगर रात में कटकर नमक डल जाए। इतना नमक रहता है खतरनाक, दोष निकाल देता है। आपने देखा होगा
आयुर्वेद में दर्द को खत्म करने के लिए एक कीड़ा चिपकाया जाता है जो खून पीता है। उस कीड़े का नाम है मेरी भाषा में जोक, उसको हम जोक कहते हैं। जैसे ही मनुष्य को क्या किसी भी जानवर को चमड़ी को देखती है तो वो चिपक जाती है, चिपक कर खून पीती है। और खून पीती है, आप उसे मारेंगे तो भी खून नहीं निकलेगा, और उस पर नमक डाल दिया है तो सारा खून वो बवन कर देती है, सारा खून छोड़ देती है। नमक डालने से किसी जीव का सारा खून बाहर आ सकता है, तो सब्जी में नमक डालकर पकाने से सब्जी का सारा तत्व बाहर आ जाएगा, कुछ शक्ति रहेगी नहीं। इसीलिए नमक सब्जी पक जाने के तत्काल मत डालिए, और सब्जी पकाते समय ना डालिए। हरा धनिया, कुछ लोग हरा धनिया सब्जी में पहले ही डाल देते हैं। हमारे मराठी लोग सब्जी पक रही है उसी में डाल देते हैं। कुछ लोग तो काट के रख लेते हैं। हमारे महाराष्ट्र में धनिया काट लिया और रख दिया फ्रिज में, अब उसमें से डालते रहते हैं 8, 10, 15 दिन तक, चाहे वो बिल्कुल सूख के छन्ना हो गया है, उसी को डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। मतलब यह है केवल नाम से डालना है, उसमें कोई स्वाद आओ या मत आओ। इसीलिए महाराज, स्वाद अगर धनिया नहीं छोड़ता है सब्जी में तो उसे डालने का कोई फायदा नहीं है महाराज, और दांतों में फंसेगा। क्योंकि सूखा हुआ धनिया जब गर्म चीज में पड़ता है तो उसकी नसें ढीली पड़ के वो मर सा जाता है, मुरझा जाता है, उसका हाल बुरा हो जाता है। मुंह में जाएगा तो चुपकेगा, गले में गटकोगे तो नली में चुपकेगा, नली से जाएगा तो आंतड़ों में चुपकेगा, आंतड़ों में चुपकेगा तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, उसकी वजह से एसिडिटी बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए धनिया भी सब्जी में खाना हो तो वो एकदम ताजा ताजा ही काट के डालना चाहिए। अरे महात्मा, ओ महात्मा इंद्रदेव, कथा शुरू करो, कहाँ धनिया और पुदीना की शुरुआत हो गई। यही तो कथा है, कथा तो यही है जो सुनाई जा रही है। आवृत्तौ दर्शनम क्रियां भवन्ति आत्मदर्शनम त्वया भावं भूतस्य जीवं तम इस्तयो भवम। आत्मा का अपना स्वरूप है, वो किसी के स्वरूप में ढलती नहीं है। आत्मा अपना स्वरूप है उसका, वो किसी के स्वरूप में नहीं ढलती है। आत्मा को क्रीम पाउडर लगाकर गोरा नहीं किया जा सकता, आत्मा को कालमा पोत करके काला नहीं किया जा सकता, आत्मा को रंग हरा लगाकर हरा नहीं किया जा सकता, आत्मा को पीले रंग में रंग करके पीला नहीं किया जा सकता, आत्मा को ज्यादा मिर्ची देकर के उसे सताया नहीं जा सकता, आत्मा को रबड़ी खिलाकर उसे खुश नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा का अपना निराकार स्वरूप है। उसको इन सारे व्यवस्थाओं से कुछ लेना देना नहीं है। ये सारी व्यवस्थाओं के लिए आपके पास है मन, बुद्धि, शरीर, इसको ये सब चाहिए। प्रेम के बस में बंधे है प्रेम रूप अवतार, जो भजता है प्रेम से वही करते बेड़ा पार। तो प्रेम ऐसी पटकथा है जो भगवान के लिए लिखी गई है। इसीलिए प्रियजनों, राधा का और श्याम जी का जो संबंध है वो प्रेम वाला संबंध है। गोपियां शादीशुदा हैं, बाल बच्चे हैं गोपियों के भी, पर उनका भी जो प्रेम है वो परमात्मा के लिए ही प्रकट हुआ। उन्होंने संसार तो किया पर कैसा किया, तो कहा व्यवहार के अनुसार किया, अपने आप को अटकाया नहीं संसार में। आप कहाँ अटकाते हैं? अच्छा बोलो, आप सब लोग शादियों में जाते कि नहीं जाते?
जाते हैं। कई शादी तो ऐसी है जिसमें सूटकेस भी ले जाते हैं। सूटकेस में आप अपने आभूषण ले जाते हैं, कपड़े ले जाते हैं, कुछ पैसे भी ले जाते हैं, क्योंकि आपको 8 दिन रुकना है, 10 दिन रुकना है। पर आपको बढ़िया होटल दिया गया है, बहुत सुंदर व्यवस्था दी गई है, आप सारी व्यवस्थाओं को वहाँ भोग रहे हैं। फिर भी जैसे ही विवाह खत्म होता है तो फिर आप होटल के लालच में वहाँ अटकते नहीं हैं, अपनी झोपड़ी में ही लौट के आ जाते हैं। जैसे अच्छे होटल में व्यवस्था होने पर भी, शादी में जाकर मौज मस्ती लेकर भी, हंस के नाच के गरबा डांस करके भी आप उसे त्याग करके समय होते ही घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही मेरे प्रेम परमात्मा कहते हैं, ये संसार भी केवल शादी और विवाह का ही ठिकाना है। यहाँ इतने ही अटको जितने दिन उत्सव चल रहा है, बाकी पलायन करने में जो फायदा है वो यहाँ अटकने और रहने में फायदा नहीं। सबके संकट दूर करेगी श्री बरसाने वाली। बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। बरसाने वाली। बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सुने मुक्ति पाई। बजाओ बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली।
बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। ओ सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। बरसाने वाली बजाओ, बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, हाँ जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती, हाँ जीवन में खुशियाँ भर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। मनुपुवन में फूल खिले जब, मनुपुवन में फूल खिले, मनुपुवन में फूल खिले जब, मनोपवन में फूल खिले। देखो महके डाली डाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। बरसाने वाली बजाओ, जय हो। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बजाओ राधा नाम की ताली। भगवान के पावन कथा का भी श्रवण करें। महात्म के रूप में भागवत की विशेषताएं हैं जो हमें सुननी चाहिए। कोई कथा ऐसी नहीं है जो आपने बहुत बार ना सुनी हो। हाँ, इतना है कि अभी तक जो सुन रहे थे वो आज ही सुना है, इससे पहले वो नहीं सुना था। पर कथाएं तो अपनी जगह पर फिक्स हैं, उनको हम तोड़ मरोड़ कर कुछ भी नया कर लें, पर उनका स्थान वही है। इसलिए सभी लोग ऐसे हैं यहाँ श्रोता जो कथा को अच्छी तरह जानते हैं कि आज का कथा क्या होगी और आगे इस कथा में क्या होने वाला है। सुनते सुनते सभी ज्ञानी हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। बहुत सारे महत्तम हैं भागवत में और अलग अलग महत्तम सुनाए जाते हैं। नारद जी का और भक्ति का संवाद भी महत्तम के रूप में सुनाया जाता है। नारद और मैत्रेय की जो कथा है वो भी संवाद महत्तम सुनाई जाती है।
धुंधकारी की कथा भी भागवत के महत्तम में आती है। प्रेत आत्मा कैसे पुनः मानव के रूप में परिणित हो गई, ये भी भागवत का महत्तम है। इन सब महत्तमों को बिना सुने कथा का प्रारंभ हो जाए और ये महत्तम न सुनाए जाएं, तो कथा निष्फल मानी जाती है। इसलिए सामान्य से सामान्य वक्ता भी इन कथाओं को अवश्य सुनाते हैं, और जो वक्ता बहुत बड़े हैं, नाम ज्यादा है, सुनने वाले ज्यादा हैं, वो भी इन कथाओं को सुनाते हैं। क्योंकि हलवाई चाहे जितना नाम वाला हो या बिना नाम वाला हो, कम यश मिला हो, सब्जी में सभी को पूरा पता है कि सब्जी में क्या क्या मसाला पड़ता है। पर जो बड़ा ज्यादा नाम वाला है, जिसने ज्यादा यश कमा लिया है, कथा की कृपा ज्यादा हो गई है, वो मसालों का प्रयोग अलग अलग तरीके से करना सीख जाता है। इसलिए स्वाद भी बढ़ता है उनके सब्जियों में, और स्वरूप और रंग भी बढ़ता है। कई सब्जी ऐसी हैं जिन्हें घर पे पकाओ तो वैसी नहीं बनती जैसी वो किसी अच्छे होटल में बनाई जाती हैं। पर बस बात यही है कि सबको नॉलेज के ऊपर है ये काम। श्रीमद् भागवत कथा का परम महत्तम। भगवान सूत जी बैठे हुए हैं गंगा जी के तट पर। सूत जी का तो गुरुदेव की आज्ञा से एक ही काम है, 18 पुराणों का वचन निरंतर गाना है, चाहे उसे कोई सुने ना सुने। क्योंकि विद्या को जिंदा रखना है, विद्या को आगे पहुंचाना है, ऋषियों का ऋण चुकाना है, गुरुओं का ऋण चुकाना है, तो उनकी विद्या, उनका ज्ञान, सुना हुआ जो वचन है, उस वचन को आगे पहुंचाओ और आगे पहुंचाओ। आपका कोई काम बन गया, गुरु के वचन से, गुरु के सत्संग से, गुरु के ज्ञान से। आपकी स्थिति क्या थी और आपकी स्थिति गुरु शरण में जाने के बाद कहां पहुंच गई, अगर वो आपको याद नहीं है तो आपको फिर अपने माता पिता का भी ऋण याद नहीं रह सकता। आपके साथ किसी ने कभी अच्छा किया है, वो भी आप कभी याद नहीं रखेंगे। क्यों? आपके जीवन में चारों तरफ अंधेरा, और गुरु ने आकर के ज्ञान की चिंगारी डाली, कृपा का प्रकाश किया तो अंधेरा छट गया, प्रकाश आ गया तो रास्ते दिख गए। चलाया हाथ पकड़कर आप चल गए, और चल गए तो आपके पास सब कुछ हो गया जो कुछ न था। इतना सब किया, उसको 1 मिनट में बिसरा दो। सूत जी को कुछ पड़ी नहीं है। सूत जी ने कहा, मैं तो गुरु आज्ञा का पालन करूंगा, इसे कोई सुनो मत सुनो, मानो मत मानो। आधारभूतस्य तपत प्रयत्तम अनन्य क्लेशोत भूतस्य नियमः यमान भूतम न समन्नवातै तत्परस्तात भूते सर्वं चखिलमिदः। कोई भी श्रोता अच्छा या बुरा हो सकता है, पर ध्यान करें, वक्ता, कथा का वक्ता भी अच्छा बुरा हो सकता है, पर कथा व्यासपीठ पर बैठ करके जिस वक्ता का आंतरिक आचरण अच्छा नहीं है, वह वक्ता भी जब व्यासपीठ पर बैठ जाता है तो वह भी सच्ची और सच्ची बात, मीठी और सज्जन बात ही कहता है। उसका आचरण जो भी होगा, उसका अपना कोई भी करैक्टर होगा, पर व्यासपीठ ऐसी जगह है, यहाँ पर आदमी अच्छी बात ही कहता है। जो आपके हित की बात है वही कही जाएगी। छोटे छोटे बच्चा भी, वक्ता भी
अच्छी बात ही रखते हैं, भले ही वो बाद में कैसे भी जीवन जीते हों, कैसे भी बोलते हों, कैसे भी रहते हों, पर जैसे ही जब वो सामाजिक हो जाते हैं तो फिर उनकी स्थिति जो है वो पूरी बदल जाती है। इसलिए किसी छोटे वक्ता का बड़े वक्ता का महत्व व्यासपीठ पर बराबर ही हो जाता है। जो आसन पर बैठ जाता है व्यासपीठ पर, उसका अलग स्वरूप बन जाता है। और समाज किसी चीज का ठेकेदार नहीं है और ना ही ये समाज किसी चीज का ठेका ले सकता है। परमात्मा ने जिसको अवसर दिया है, उस अवसर से परमात्मा का जो दूत है, भक्त है, मैं हूं, आप में से कोई है, भगवान ने जिस काम के लिए चुन लिया है वो काम वो करेगा, चाहे दुनिया कुछ भी करे, कुछ भी चिल्लाए, चीखे, चिढ़े, मरे। बड़ा विवाद है कथा के ऊपर, व्यासपीठ के ऊपर, सोशल मीडिया पर हल्ला मचा हुआ है। कौन कथा कहेगा, कौन कथा का अधिकारी होगा। तो श्रीमद् भागवत कथा में तो कथा वक्ता का अधिकार लिखा हुआ है, श्रोता के भी अधिकार लिखे, नियम लिखे हुए हैं। जिस मनुष्य में भागवत में लिखा हुआ आचरण है वो कथा कहेगा। क्यों कहेगा? क्योंकि उसमें स्वयं भगवान कृष्ण समा जाता है, फिर वो कथा नहीं कहेगा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान सर्वत्र होके भी उसी में प्रतीत होता है जिसमें आचरण है, भगवान का आदर्श है। कितने लोग हैं कथा कह रहे हैं, उन्हें दारू पीने से भी कोई परहेज नहीं है, कथा कहते हैं दारू भी पी लेते हैं, कथा कह लेते हैं बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे गुटखा खा लेते हैं, कथा कह लेते हैं बहुत बढ़िया जो है मांस भी खा लेते हैं, हड्डियां भी चूस लेते हैं। अगर मन आ जाए, चार लोग मिल गए तो ताश खेलने में भी उन्हें कोई परहेज नहीं है। आ जाओ भैया पत्ता खेल लो, टाइम पास कर लो। और समय आया तो कथा भी कह लेते हैं। अब ऐसे लोगों को तो मैं खुद अनगिनत जानता हूं, अकेला, बाकी तो सब जानते ही हैं, पर मैं तो अनगिनत जानता हूं ऐसे लोगों को। अच्छाई के नाम पर शायद उनमें एक आध भी अंकुर होगा तो बड़ी बात है, बुराई के नाम पर हजारों बुराइयां, पर कथा कहते हैं अच्छी, समाज के सामने आते हैं, व्यासपीठ पर बैठते हैं तो सब बातें बढ़िया कहते हैं, सब बात अच्छी कहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर के अंदर चाहे जो भी बुराई हो उसकी वो निजी है, पर ऑपरेशन थिएटर में आके आपके हार्ट का ऑपरेशन अच्छा करके आपको बचा देता है, आप तो उतना ही रिश्ता रखो, ज़्यादा चिंतन और सोचने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर का अपना व्यवहार है, अपनी जिंदगी है, अच्छा करेगा डॉक्टर अच्छा रहेगा, नहीं करेगा अच्छा नहीं रहेगा। आपको जो बताया गया वो आपके लिए था, तो आपको वो ग्रहण करना है। वो जो जी रहा है वो उसके लिए है, उसके परिणाम उसके पास रहेंगे, आपके पास नहीं आएंगे उसके परिणाम। तो निसंदेह श्रोता और वक्ता दोनों का नियम जो है भागवत में चर्चित है, लिखा हुआ है, कैसा श्रोता होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। तो वक्ता तो ऐसा होना चाहिए गुण कर्म विभाग सह, वक्ता के गुण कर्म ऐसे होने चाहिए जो स्वभाव से वो वक्ता हो, भगवान की कथा का पात्र हो, उसके पास में त्रिकाल संध्या करने का नियम हो, अल्पाहारी हो, अल्प भक्षक हो, अनर्गल वक्तव्य ना करता हो, असभ्य समाज में रिश्ता न रखता हो, भगवान के चारों दिशाओं में प्रचार ही करता हो, उसके गुण कर्म स्वभाव से वो वक्ता बन जाता है, भगवान का व्यास बन जाता है, भगवान की कथा करने का आधिपत्य उस पे आ जाता है, उसमें ब्राह्मणत्व पैदा हो जाता है। अच्छा बोलिए, आप सब लोग ऐसे बताएंगे, थोड़ा थोड़ा इशारा करते जाना, जवाब देते जाना है। जब आम के ऊपर अमियाँ लगती है तो अमियाँ का रंग पीला होता है कि हरा होता है? हरा होता है।
और वही अमियाँ थोड़ा आम बन जाती है, थोड़ी और फूल जाती है, परिपक्व बड़ा आम बन जाती है। आम बनने के बाद कभी कभी कोई लोग उसे कच्चा भी तोड़ लेते हैं और कच्चा तोड़ के भी उसे पकाने के लिए रख देते हैं, तो वो धीरे धीरे पक जाती है। पर पक जाने के बाद उसमें वो तत्व, वो गुण, वो स्वभाव नहीं आता जो उसमें आना चाहिए था। और वही अमियाँ, वही कच्चा आम, वही हरा आम अगर पेड़ के ऊपर और कुछ दिन तप कर लेता, जप कर लेता, धूप सह लेता, गर्मी सह लेता, तो पेड़ के ऊपर अगर वो पीला हो जाता, पक जाता, तो उसकी सुगंध, उसकी खुशबू, उसकी गुणवत्ता और पावरफुल हो जाती और उसका गुण बढ़ जाता। बस आम वही है, पर तप गया, जप गया, सहन कर गया तो खुशबूदार बन गया। इसीलिए मानव के शरीर में जिसने भी जन्म लिया है, अगर वो तप लेता है, जप लेता है, पढ़ लेता है, भज लेता है, तो वो स्वयं ही ब्राह्मण बन जाता है, वो पक के सुगंधित बन जाता है, अनमोल बन जाता है।